तो हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाई एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन वाटर अपीयर्स रेज्ड। इन फैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के थ्रू देखें थोड़ा ऊपर दिखता है। स्विमिंग पूल में ही देखो, उसकी जो बॉटम होती है बाहर से देखोगे लगेगा इतना गहरा नहीं है, अंदर कूद जाओ लगेगा ये तो ज़्यादा गहरा है, बाहर से कम लग रहा था। रीज़न इट अपीयर्स रेस्ड। कोई पेपर ले लो, पेपर पर कुछ लिख लो, कुछ भी, इसके ऊपर रखो ग्लास स्लैब, आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। ठीक है जी। नाउ व्हाई इट अपीयर्स रेज्ड, दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वी आर लुकिंग थ्रू अ मीडियम, और जब किसी मीडियम के थ्रू देखेंगे तो रेज बेंड होंगी, और रेज बेंड होंगी तो उनका कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा। सो व्हाई एन ऑब्जेक्ट इन वाटर अपीयर्स रेज्ड, डायग्राम से समझते हैं। कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स भी साथ में हम यूज करेंगे। Yes, pay attention. We have an object somewhere here. Through water, it can be any medium. ऑयल में भी देख सकते हैं। कोई कंटेनर ले लो, उसमें ऑयल डाल लो, कॉइन डालो बीच में, देखोगे इट अपीयर्स रेस्ड। हमेशा ऐसा दिखेगा। अ रे विच स्ट्राइक्स द सरफेस नॉर्मली गोज अनडेविएटेड। ये वाटर मान लेते हैं, दैट्स एयर। ray that strikes the surface normally goes undeviated. Angle of incidence 0, तो angle of refraction भी 0 होगा। Another ray, suppose यहाँ strike कर रही है, perpendicular ड्रॉ किया जाए, normal ड्रॉ करें, ray will bend away from the normal। हम इधर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, ठीक है ना। The rays are actually coming from the object। तो ये तो सीधी चली गई, ये यहाँ से बेंड हो गई। हम इधर से देख रहे हैं, फॉर अस बोथ द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये दोनों रेज यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखाई देगा। ठीक है जी। Rays coming from the object which is inside a denser medium, when they emerge out, they bend away from the normal, so appear to be coming from a point which is slightly higher than the actual depth, so it appears raised। Clear है? ध्यान दो, angles, that's angle of incidence and that's angle of refraction। Angle which incident ray makes with the normal, an angle which refracted ray makes with the normal। ये R इसके इक्वल होगा, corresponding angle, और I इसके इक्वल होगा, alternate angles। डायग्राम एक बार फिर से। यस, ये तो जरूर आप जब देखते हैं डायग्राम ऐसे अचानक सामने आ जाए और डायग्राम बनाकर दिखाया जाए, दोनों में डिफरेंस है। जो हम बना रहे हैं आपको लगता है ओके ऐसे बनाना है, देखकर समझ सकते हैं। वी हैव एन ऑब्जेक्ट हेयर, रे ट्रैवल स्ट्रेट, स्ट्राइक्स द सरफेस नॉर्मली एंड गोज अनडेविएटेड। अनदर, अच्छा जिसको समझ आ गया वो कहेगा इसमें दोबारा क्या बनाना है, जिसको नहीं समझ में आया वो कहता है हाँ एक बार तो फिर बनाओ सर। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, टीचर कैटर्स टू बोथ द मार्केट्स, है ना। हम यहाँ से देख रहे हैं, ये रे भी यहीं से आती दिखाई देगी, तो यहाँ दिखेगा ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है इसमें कुछ टर्म्स। ये रेज दिखाई दे रहा है, हमें डायग्राम से समझ में आया, और आंसर में हमें यही सारा लिखना होगा। लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा, और एलपी से पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, वहाँ तो दे ही रखा है। ए और बी, इन पॉइंट्स को मार्क कर लिया जाए। ये एक्चुअली यहाँ पर है, वी कॉल इट रियल डेप्थ। ठीक है,
और दिख यहाँ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, जहां ये दिख रहा है यहां पर तो रियल डेप्थ। आगे बढ़े, तो ये तो था थ्योरी पार्ट, डायग्राम के थ्रू जो हमें एक्सप्लेन करना है। वाई टू पी एस रेस्ड, कुछ फॉर्मूले जो हम यूज कर सकते हैं, जिनकी जरूरत पड़ सकती है, ध्यान दिया जाए। रे ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, आपको हमने बताया था, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए इस रूल को फॉलो करें। रे किधर से किधर जा रही है वो फॉर्मूले में लिख लें। रे ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो वाटर टू एयर, ठीक है। डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ए का, एयर का। डेंसर कौन सा है? वाटर। तो जब डेंसर का ही लिखना होता है हमेशा, तो उल्टा कर दें इसको, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई, ठीक है जी। अब यहां वाटर एयर ना लिखें, अंडरस्टूड, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो म्यू इक्वल टू साइन आर फ्रॉम द डायग्राम, ये रहा आर साइन आर, ए बी बाय बी आई, ए बी बाय बी आई, और साइन आई ए बी बाय बी ओ, ए बी बाय बी ओ, ठीक है। ए बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया? बी ओ बाय बी आई, एंड ए एंड बी बीइंग क्लोज। अगर हम ये मान लें ये पास पास हैं, बोलो दिख तो रहे नहीं है, मान तो सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? ध्यान दो, हम इधर से देख रहे हैं, हमारी आंख कितनी बड़ी होगी? छोटी सी ना, तो ये रेज इसका मतलब बहुत पास पास होंगे, सो दैट बोथ द रेज कैन एंटर द आई, ठीक है। हाँ, यहां से देख रहे हैं, दैट्स आर आई, तो दोनों रेस अगर हमारी आई में एंटर कर रही हैं, दे मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। तो इफ ए एंड बी आर क्लोज टू ईच अदर, ए बी की जगह ए लिख सकते हो, तो ए ओ बाय ए आई। और डायग्राम में देखो, ए ओ इज द रियल डेप्थ, ए आई इज एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी, क्रिटिकल एंगल की टर्म्स में भी होता है। एंड वी हैव रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। क्विक रिव्यू, रिविजन ऑफ द स्टेप्स, ध्यान से देखो। रे ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डेंसर का लिखना होता है, तो वाटर का लिखना है एक्चुअली, उल्टा कर दें इसको, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और साइन आर डायग्राम से ए बी बाय बी आई, साइन आई ए बी बाय बी ओ, ए बी कैंसिल हो गया, बी ओ बाय बी आई, ए एंड बी बीइंग क्लोज टू ईच अदर, ए बी की जगह ए लिख दिया। ए ओ फ्रॉम द फिगर इज रियल डेप्थ एंड ए आई इज एपरेंट डेप्थ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? एक स्टेप और लिख देते हैं, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे शिफ्ट कहा जाता है। शिफ्ट, ऑब्जेक्ट इतना शिफ्ट कर गया, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एपरेंट डेप्थ को किससे करेंगे फिर? डी माइनस एस। शिफ्ट ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेड बाय एस, डेप्थ बाय डी, तो एपरेंट डेप्थ डी माइनस एस। यही इसी फॉर्मूले में ये यहां से वैल्यूज प्लेस करो, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो d इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू डी माइनस म्यू एस, तो म्यू एस इक्वल टू म्यू डी माइनस डी, म्यू एस इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन ले लिया, म्यू को इधर ले आओ, 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू डी। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें शिफ्ट निकालना हो सकता है। वी नीड टू फाइंड शिफ्ट, तो शिफ्ट के लिए फॉर्मूला 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू डी, डी इज द विड्थ ऑफ द मीडियम। इसी में वैल्यूज प्लेस की, रियल डेप्थ को डी ले लिया, शिफ्ट को एस मान लिया, तो एपरेंट डेप्थ डी माइनस एस। शिफ्ट कितना होगा वो निकाल रहे हैं,
रियल डेप्थ इज डी, एपरेंट डेप्थ इज डी माइनस एस। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर उधर ले गए, कॉमन ले लिया और एस कैलकुलेट कर लिया।